ये चित्त की कमाल, जिसे चित्त कहते हैं, ये असली चित्त है जिसमें सत्य का प्रकाश आ जाता है। यहाँ बैठे बैठे आप ये सब कार्य कर सकते हैं। आज तक मनुष्य ने कोई सा भी जीवंत कार्य नहीं किया, सब मरा हुआ कार्य हम लोग कर रहे हैं। मैंने कल ही बताया आपसे, जीवंत कार्य सिर्फ आत्मा के प्रकाश से हो सकता है, जबकि हाथों के उंगलियों के सहारे सारी कुंडलिनी उठती है। आज आपने डॉक्टर वॉरेन को सुना है, इनकी जो बातें हैं, जो भी कहा, इससे बहुत गहरे आदमी हैं। इन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 हज़ार ऑस्ट्रेलिया के लोगों को आत्मदर्शन दिया हुआ, और इन्होंने कुल वहाँ 12 शहरों में सेंटर्स खोले हैं। सिर्फ सिडनी में ही 7 सेंटर्स हैं। इतना इन्होंने कार्य किया, और ये आदमी बिल्कुल गए बीते हालत में यहाँ आए थे, बहुत बीमार थे। इतनी समर्थता इस आत्मा ने दे दी। यही समर्थ, यही कहा जाता है मराठी में, समर्थाचिया वक्र पाहे असा सर्व भूमंडली कोण आहे। हमारे शिवाजी महाराज भी आत्म साक्षात्कारी थे। देखिए उनका जीवन कितना शुद्ध था। अगर आप तुकाराम या ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, गोरा कुंभार, किसी का भी जीवन देखें तो आप कहेंगे कि माँ इतने शुद्ध कैसे थे, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी थे। आत्म साक्षात्कारी मनुष्य शुद्ध रहता है, अपने में समर्थ रहता है, और किसी तरह से आशंकित नहीं रहता है। हर समय जानता है कि उसकी रक्षा परमात्मा करने वाले हैं। आपको परमात्मा के साम्राज्य में आना चाहिए। आजकल के ज़माने में ये बातें करना, लोग सोचते हैं ये निरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो बेवकूफ़ होते हैं वो दूसरों को हमेशा इस तरह से समझते भी। लेकिन बात सही यह है कि जो हज़ारों वर्षों से अपने देश में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए, वो बात बिल्कुल सही है, और वही बात आज मैं दोहरा रही हूँ। इन लोगों की बातों में आ करके, इन लोगों के झांसे में आ करके आप दूसरी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पहले इनके झांसे में आके देश को बेच डाला, और अब इनके झांसे में आ करके आप अपनी जो पुरानी पुरातन सबसे बड़ी चीज़, मूल्यवान चीज़ है, उसको भी खो देंगे। कुंडलिनी का जागरण करना कोई आज की बात नहीं है। मार्कंडेय को कहते हैं कि 14,000 वर्ष पहले उन्होंने कुंडलिनी का जागरण किया था। जनक राजा ने नचिकेता का कुंडलिनी का जागरण किया था। उस वक्त 1 ही 2 लोगों का जागरण होता था, क्योंकि ज़िंदगी के इस वृक्ष पर 1 ही 2 फूल लगते थे। पर आज मैं कहती हूँ कि मौसम बहार का है, हज़ारों फूल तैयार है, जिसके लिए नल दमयंती आख्यान में लिखा हुआ है कि कल युग में ही ऐसा समय आएगा जहाँ पर कि हज़ारों लोग एक सर्वसामान्य घर गृहस्थी में रहने वाले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होंगे। नाड़ी ग्रंथ नाम का एक ग्रंथ भृगु मुनि ने न जाने कितने हज़ारों वर्ष पहले लिखा था। उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है कि इस तरह का समय आने वाला है जब लोगों की सहज में कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। लेकिन कुंडलिनी की बात हज़ारों वर्ष तक लोगों ने गुप्त रखी और कही नहीं। ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में, जबकि उन्होंने गीता पे टीका लिखी, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उस पर कुंडलिनी का वर्णन कर दिया। लेकिन बाद में सबको बताया गया कि वो 6ठा अध्याय पढ़ा न जाए, क्योंकि इनका पेट जो मारा जाएगा, जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा रहे हैं उनका पेट मारा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप 6ठा अध्याय मत पढ़ें। 6ठा अध्याय पढ़ने से लोग जान लेते कि ज्ञानेश्वर जी ने डिंडी करने के लिए नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था कि आप तंबाकू चढ़ा करके विट्ठल विट्ठल करके अपनी तंदुरुस्ती चौपटाए। उन्होंने कहा था कि ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त हो। भक्ति का मार्ग ये नहीं कि जैसे कहा जाता है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक जिसे तिलक करत रघुबीर, उसको भी तिलक लगा दिया, चल आगे चल। उनको नहीं पहचाना, हनुमान जी को नहीं पहचाना, क्या फ़ायदा। ये एक जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया उसकी क्या दशा होती, ये तुलसीदास जी ने वर्णित किया हुआ। इसलिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई कोई ऐसे अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं कि आप ही क्यों करते हैं। भाई आप करो, मुझे तो बड़ी खुशी हो, आप आइए पधारिए, मैं आपको 10 हार पहनाऊँ, मुझे छुट्टी करिए। अगर आप कर सकते हैं तो क्या करें, क्योंकि मैं कर सकती हूँ इसलिए वो नाराज़ है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप करिए ना। ये कोई काम आसान नहीं है, पहाड़ों जैसी कुंडलिनी उठाना आसान चीज़ नहीं है। लेकिन इसलिए कि कुछ कहना ही चाहिए तो लोग किसी तरह की बातें करते रहते हैं। इससे कोई हमारा क्या लाभ होने वाला है, हम तो सब प्राप्त हैं।
हमारे पास तो सब कुछ, लेकिन बांटे बगैर मज़ा भी नहीं आता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम तो बड़े कैपिटलिस्ट हैं और हम बड़े भारी कम्युनिस्ट भी हैं, क्योंकि बांटे बगैर मज़ा नहीं आता है और सब दूर घूमते फिरते रहते हैं जंगलों में, गरीबों के पास, अमीरों के पास, सबके पास दौड़ते रहते हैं कि बाबा अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। एक माँ की इच्छा यही है कि जब तुम्हारा ही इतना बड़ा धन, तुम्हारे अंदर इतनी संपत्ति है, तो क्यों न उसे प्राप्त करें, उस संपत्ति को क्यों न प्राप्त करें, उस संपत्ति को हम क्यों न अपने अंदर पनपने दें और उसका उपयोग करें, उसकी शक्ति पर हम जागरूक हों। ये हमारा देश का धरोहर है, ये हमारा देश का धरोहर है। इसको जान लीजिए कि आपका और कोई धरोहर नहीं है और सबसे मूल्यवान धरोहर ये है। जिस दिन आप इसे प्राप्त करेंगे उस दिन सारा संसार आपके चरणों में लौटेगा। ये लोग जब आए थे परदेश से, आते साथ इस भारत भूमि की मिट्टी इन्होंने अपने सर में लगा ली। और जब ये तुकाराम के स्थल पर गए थे देहू में, और वहाँ जब ऊपर पहुँचे तो लोगों ने बताया कि माँ ये तो मिट्टी पे अपना सर रगड़ रहे थे। मैंने कहा क्यों? कहले माँ चैतन्य जो है ज़मीन के अंदर से फूट पड़ रहा था। चैतन्य हम देख रहे थे एकदम जैसे कि अंदर से फव्वारे निकल रहे थे। ये एक आत्म साक्षात्कारी ही देख सकता है, क्योंकि उसने सत्य को पाया है। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने उंगलियों पे जान सकते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है। कोई आदमी है वो झूठा है, सच्चा है, कोई चीज़ है वो अच्छी है, बुरी है, कौन सा कार्य करना चाहिए, इसका पूरा विवेक आपको चैतन्य जब आप पा लेते हैं तो चैतन्य ही सब सजा देता है। पर इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक ज्ञानी आप हो जाते हैं और उस ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जाता। जैसे कि आप नानक साहब हैं, उन्होंने कहा कि कहे ना न कभी न आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। उन्होंने कहा जब तक अपने आप को आप पहचानोगे नहीं तब तक भ्रम मिट नहीं सकता। तो वो लोग अखंड पाठ करते हैं, अखंड पाठ 2.5 दिन का होता है, तो वो उंगली रखेंगे, भाई यहाँ ख़त्म हुआ, अब इससे दूसरे आके आदमी उस उंगली पर पकड़ के फिर वो अखंड पाठ पढ़ेंगे। 2.5 दिन के बाद थक थुका के सब सो जाएंगे, तीसरे दिन शराब पिएंगे। रट रहे हैं, बिना आपा खोजे मिटे न भ्रम की काई। रटने से क्या परमात्मा मिलेगा? वैसे कबीरदास जी ने एक खास बात कही है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी कबीरदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता। लेकिन पढ़ना और व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। आदमी जब पढ़ता है, कोई अगर गीता पे भाषण देता है तो सोचता है कि वो व्यास मुनि हो गया। अहंकार बीच में खड़ा है, एक बड़ा भारी पहाड़ बन के। इसलिए भाषण देते वक्त लोग बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं और अंदर से सारा खोखलापन। 2 दिन उनके पास जाइए तो पता चलता कि हे भगवान, इतना ये खोखला आदमी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसे कोई भी लज्जा नहीं आती, इस तरह की बातें कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर धर्म नहीं, धर्म की शक्ति नहीं। जिस आदमी में धर्म की शक्ति होती वो कभी भी इस तरह की असत्य बात बाहर और अंदर से पूरी तरह से एक खोखलेपन से जीवन नहीं बिता सकता। मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आज ज़रूरी है कि आप अपने आत्मा को जान लें, उसके बाद आप अपने धर्म को भी जान जाएंगे, अपने शरीर को जान जाएंगे, अपने प्रकृति को जान जाएंगे, अपने स्वभाव को जान जाएंगे, अपने चक्रों को जान जाएंगे। कम से कम मैं कहती हूँ कि आपके गुरु हैं तो कम से कम आपकी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखें। पैसा तो खूब ले रहे हैं, तंदुरुस्ती तो आपकी चौपट है। किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को और कोई बीमारी हो रही है। और ऐसे लोग बुद्धिवादियों को बहुत अच्छे लगते हैं। एक पूना में एक गुरु हो गए, अब रहे नहीं भगवान की कृपा से, उनके शिष्य लोग आए थे। किसी को पैरालिसिस है, किसी को किडनी ट्रबल है, किसी की आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई अंधा हो गया, कोई कुछ। तो मैंने कहा भाई आपके गुरु करते क्या थे? तो उनके जो शिष्य साहब बड़े लंबा मुंह करके मुझे कहने, आपने तरुणोपाय गरुणोपाय करुणोपाय सुना है? मैंने कहा नहीं भाई, नहीं सुना। कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में? नहीं, शास्त्र में नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें बताया। अच्छा, ये कहाँ से बीच में से निकल आए आपके गुरुजी, जो कि सारे शास्त्रों को बना करके और अपनी तरफ से बता रहे हैं एक बात को। जो आदमी अपने ही तरफ से नई चीज निकालता है और अपने को बड़ा अभिनव समझता है, वो जीवंतता लेकर नहीं। क्योंकि जीवंत चीज ऐसी होती है कि बीज से मूल
और मूल से उसकी पूरी सृष्टि होती है एक वृक्ष की, और फिर उस वृक्ष में ही जा करके फल लगता है। ये नहीं कि फल कहीं आकाश से चला है, वो तो प्लास्टिक का होएगा। सारे शास्त्रों का आधार इस पर होना चाहिए। अब ये जरूर है कि एक शास्त्र यहाँ लिखे गए समयाचार के अनुसार, दूसरे शास्त्र समयाचार के अनुसार वहाँ लिखे गए, लेकिन जो इंसान उनका सार एक करके बताए वही सद्गुरु है। जो उनमें ये दिखाए कि ये गलत है और वो गलत है, वो आदमी सद्गुरु नहीं। साईनाथ, श्री डी के साईनाथ, उनके मैं जब जगह गई थी तो मुझे बड़ा आनंद आया। उन्होंने लिखा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना महापाप है। धर्म चीज और है, और उस धर्म के पालने वाले उसके उल्टा मुंह करके बैठे हुए। इसलिए उनके पालने वालों से आप धर्म को गालियां मत दीजिए। धर्म चीज और है, और ज़्यादातर धर्म इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि यही एक पाखंड से वो ज़िंदगी में रह सकते हैं। जैसे हमारे बम्बई में एक बार बड़ा भारी स्मगलिंग केस हुआ, तो जब उन्होंने विलायती शराब लाई तो वो गीता के किताबें बना बना करके ऐसी झूठ मूठ की उसके अंदर रख के ला, क्योंकि गीता को कौन पूछेगा। इसी तरह से धर्म है, बड़ा भारी टीला विला लगा लीजिए, एक नाटक बना लीजिए और धर्म का नाम ले लीजिए तो लोग चले आपके पैर पे। धर्म के लिए संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की ज़रूरत नहीं। कोई चीज़ जब पकड़ी नहीं तो छोड़ेंगे किसी? जिसने किसी चीज़ को पकड़ा हो वही तो छोड़ेगा। आज ठीक है, हमारे पति हैं, उनकी एक फैमिली है, पिता की एक फैमिली है, उनका एक ढर्रा है, उस घर में रहने का है, ठीक है, उस ढंग से हम रह रहे हैं। कल अगर आप जंगलों में कहिए, जंगलों में रहेंगे। हमारी अपनी बादशाहत है। हम थोड़ी ना कि ये चीज़ चाहिए हमको, वो कंफर्ट चाहिए हमको, एयर कंडीशनिंग चाहिए। ये तो भिखारियों के लक्षण है। और जो भिखारी होता है वो कोई गुरु नहीं हो सकता। जो आपके टुकड़ों पे पलता है वो कोई गुरु होगा? आपसे अगर कोई कहे कि मेरे घर में आके मुफ्त रहे तो आप रहिएगा? जिसमें इतना भी आत्माभिमान नहीं, ऐसे आदमी को आप लोग गुरु मान लेते हैं और उनको पैसा रुपया देते रहते हैं, उनकी बकवास सुनते रहते हैं, तो आपके लिए भी क्या कहा जाए। ऐसे लोग मार खाते, उनकी कुंडलिनी हतोहत हो जाती। मैंने देखा है हताहत इतनी बुरी तरह से होती है कि कभी कभी किसी किसी की कुंडलिनी जैसे कोई किसी ने मार मार के उसके बिल्कुल धजड़ा बना दिया, इतने उसमें छेद दिखाई देते हैं और माँ छटपटाती रहती बेचारी आपकी माँ कि इसको कैसे मैं रियलाइजेशन दूँ, इसका मैं कैसे उत्थान करूँ। तो परिवर्तन होना चाहिए, आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया कहे चमका हुआ ये सितारा है, ये चमक गया है, इसके मुंह पर ये कांति आ गई, ये कितना बढ़िया आदमी हो गया। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि एक रात में शराबी कबाबी आदमी था, इतना शराबी आदमी कि आके मुझे वो गालियां दे रहा था, और दूसरे दिन पार होते ही आप उनकी शक्ल नहीं पहचान सकते, क्योंकि आदमी समर्थ हो जाता है, इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी तरह की गंदगी, किसी भी तरह की बुराइयां, किसी भी तरह की गुलामी वो नहीं करता। हमको कोई संत साधुओं से थोड़े कहना पड़ता था कि भाई तुम शराब मत पियो, उनके लिए कोई शराबबंदी थोड़ी करनी पड़ती थी। वो स्वयं इतने शुद्ध थे कि जहाँ जाते थे वहीं लोग इसको छोड़ देंगे। लेकिन इतना ही नहीं, जिस वक्त आप सत्य को प्राप्त होते हैं तो इसका एक प्रकाश है, उस प्रकाश में जब आप दूसरों को देखते हैं तो आपको नज़रअंदाज आ जाता है कि इस आदमी को क्या परेशानियां हैं और उसकी सहायता कैसी है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि सत्य का प्रकाश स्वयं प्रेम है, और प्रेम में क्षमा। हर समय आदमी चाहता है कि इसको क्षमा कर दे, और जब कोई सहयोगी आके कहता है माँ इसे थोड़े दिन क्षमा कर दीजिए, मुझे बड़ा आनंद होता है कि देखिए इसने ये सहानुभूति से कहा कि माँ इसे क्षमा कर दीजिए, ये ठीक हो जाएगी। इस तरह से जिसको हम सत्य समझते हैं उसको हम सोचते हैं कि सत्य वाला आदमी एकदम ऐसा होता है जैसे दुर्वासा थे। अधिकतर जो लोग सत्य की बात करते हैं वो अधिकतर ऐसे ही होते हैं, बड़े कठिन जीव, क्योंकि आगे आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो परमात्मा के सत्य को जानता है वो प्रेम का सागर होता है, वो करुणा का सागर होता है। उसके एक दृष्टि के कटाक्ष से आपका पूरा निरीक्षण हो जाता है। इतना ही नहीं, लेकिन आपकी सारी दुविधाएं दूर हो सकती, ये बात सत्य है।
इसको आप आजमाएं और देखें। लेकिन जो अहंकार पूर्ण है उनके लिए सहयोग नहीं है, उनके लिए सहयोग नहीं है। जो नम्रतापूर्वक सहयोग में आना चाहें उन्हीं के लिए सहयोग है, अहंकारी लोगों के लिए सहयोग नहीं है। इसलिए कृपया ये जान लीजिए कि जो लोग अहंकार पूर्ण यहाँ पर कुछ तमाशा देखने आए हों, उनके लिए बेहतर होगा कि वो कहीं जाकर और अच्छा तमाशा देखें। जो अपना तमाशा देखना चाहते हैं, जो खुद को देखना चाहते हैं, जो आपा चिन्हना चाहते हैं, वो यहाँ पर बैठे। इसी से आप सत्य को जानेंगे। और सत्य को जानने का मतलब कभी भी बुद्धि से नहीं होता है, लेकिन आत्मन्येव आत्मनि तुष्टः, आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि जब आत्मा हमारे अंदर जागृत होता है तब इस आत्मा से ही हम सर्वव्यापी इस आत्मा को जान सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने पहले कह दिया कि तुम भगवान की बात ही मत करो, पहले तुम आत्म साक्षात्कार की बात करो। उस पर लोग कहते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। ये बात नहीं, ईश्वर की बात करो तो लोग खुद ही को ईश्वर कहने लगते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले आत्मा को प्राप्त हो, पहले आत्मा को लें, आत्मा को जानें। और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमको मिलते ही हम एक दूसरे साम्राज्य में जाते हैं, एक नए व्यक्तित्व में जागते हैं।